जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अतुल और राजेश गुप्ता, ये दो नाम आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ये भारतीय नाम है, और यकीन मानिए ये नाम भारतीय ही नहीं। लेकिन अगर आप दक्षिण अफ्रीका में जाकर इन दो भाइयों के नाम का जिक्र करोगे तो वहाँ के लोग जिस तरीके से आपको घूर कर देखेंगे ना, आप समझ जाओगे कि आपने गलत जगह पर गलत इंसानों का नाम ले लिया है। ये वही गुप्ता बंधु हैं जिन्होंने कि दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा जमकर कांड किए हैं, और अब इनको यूएई से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के तहत जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उनमें ये बताया जा रहा है कि अब इनको जल्दी ही यूएई से प्रत्यर्पण के जरिए दक्षिण अफ्रीका ले जाया जाएगा और फिर वहाँ पर इनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है वही होगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि गुप्ता बंधु आखिर चीज़ क्या है, तो हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं। अतुल और राजेश गुप्ता, इन दो गुप्ता भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा का करीबी होने और नाजायज रसूख का फायदा उठाकर व्यापार में काफ़ी मुनाफा कमाया और देश के सबसे बड़े घोटाले का कारण बने। दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों का कहना है कि दोनों भाइयों के प्रत्यर्पण के लिए यूएई से बातचीत भी चल रही है। साल 2018 में जब न्यायिक आयोग ने घोटाले में दोनों भाइयों की भूमिका की जांच शुरू की, तभी उन लोगों ने देश छोड़ दिया था। गुप्ता परिवार साल 1993 में भारत से दक्षिण अफ्रीका आया। उन पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप चल रहे थे। भारतीय टैक्स अधिकारियों ने साल 2018 में दिल्ली में उनकी कंपनी के कार्यालय सहित कई शहरों में उनसे संबंधित संपत्तियों पर छापा मारा था। भारतीय मूल के गुप्ता भाइयों के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप में से सबसे गंभीर आरोप यह है कि जैकब जुमा के साथ उनके संबंध काफ़ी ज़्यादा पर्सनल थे। साल 2009 में से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे जुमा को 9 साल बाद साल 2018 में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। गुप्ता भाइयों पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रपति जुमा से अपने करीबी लिंक का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में लगभग हर स्तर पर हस्तक्षेप किया, चाहे वो बड़े बिजनेस ठेके पाना हो या फिर हाई प्रोफाइल सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति को प्रभावित करना हो। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति और गुप्ता बंधु इन आरोपों को हमेशा ही खारिज करते रहे। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि आखिर इन दो भाइयों ने विदेश जाकर उस देश पर कब्जा कैसे कर लिया। देखिए, दोनों भाइयों के देश से भागे जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 2021 में यूएई के साथ प्रत्यर्पण संधि पर बातचीत करी। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की सरकार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समझौते से गुप्ता बंधुओं को देश वापस लाया जा सकेगा और उन पर लगे आरोपों का मुकदमा हो सकेगा। गुप्ता परिवार के साथ जुमा के रिश्ते इतने घनिष्ठ थे कि उनके लिए एक संयुक्त शब्द भी गढ़ा गया था, जुप्टास। जुमा की कई पत्नियों में से एक पत्नी और उनके बेटे और बेटी गुप्ता बंधुओं के स्वामित्व वाली कंपनियों के उच्च पदों पर कार्यरत भी थे। गुप्ता भाइयों की कई कंपनियों को सरकारी विभागों से लुभावने कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते थे। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें सीधे तौर पर कहा गया था कि फैसला गुप्ता बंधुओं के पक्ष में ही जाना चाहिए, और इस तरह से ऊपर से आने वाले आदेशों को जिन लोगों ने माना उन्हें पैसे और प्रमोशन दिए गए, वहीं जिन लोगों ने इस बात को मानने से इनकार किया उन्हें सजा दी गई। आरोप है कि कई सार्वजनिक संस्थाओं को पूरी तरह से इस परिवार की ओर से कब्जा कर लिया गया था। इनमें वित्त मंत्रालय, प्राकृतिक संसाधन और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, टैक्स कलेक्शन और कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार एजेंसियां, राज्य प्रसारण सीबीएफसी, राष्ट्रीय एयरलाइंस, दक्षिण अफ्रीका एयरवेज, देश के स्वामित्व वाली रेल माल ढुलाई ऑपरेटर और ऊर्जा के क्षेत्र में दिग्गज कंपनियां, एस्कॉम जैसी संस्थाएं शामिल हैं। 4 साल तक चली न्यायिक जांच रिपोर्ट देश के शीर्ष जज की ओर प्रकाशित की गई। इस जांच में निष्कर्ष निकाला गया कि अमीर गुप्ता बंधु दक्षिण अफ्रीका की सरकार के फैसलों में और जुमा के सत्तारूढ़ पार्टी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी के फैसलों में गहराई से शामिल थे। जांच की रिपोर्ट में भाइयों पर रेल, बंदरगाह और पाइपलाइन जैसे बुनियादी ढांचे के होने वाले खरीद फरोख्त से जुड़ी अनियमितताओं से जुड़े होने के कई सारे आरोप लगाए गए। जांचकर्ताओं का कहना है कि जुमा वो सब कुछ करने को तैयार थे जो गुप्ता बंधु उनसे कहते थे। बीते साल पूर्व राष्ट्रपति जुमा के 15 महीने जेल सुनाई गई क्योंकि उन्होंने जांचकर्ताओं के सामने गवाही देने से इनकार कर दिया था। हालांकि 2 महीने की सजा काटने के बाद जुमा परोल पर बाहर आ गए। अगर हम गुप्ता परिवार की तरक्की की बात करें तो देखिए, अजय, अतुल और राजेश गुप्ता 1993 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। उसी समय दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद खत्म हुआ था। गुप्ता भाइयों का संबंध उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर से है, जहां उनके पिता शिव कुमार गुप्ता मसालों के व्यापारी थे। उन्होंने अपने बेटों को व्यापार के लिए विदेश जाने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे बड़े भाई अजय रूस गए, अतुल को दक्षिण अफ्रीका भेजा गया और सबसे छोटे बेटे राजेश, जो कि अब टोनी के नाम से जाना जाता है, उसको चीन में व्यवसाय किया। बाद में परिवार ने दक्षिण अफ्रीका में अपने कदम जमाए और सहारा कंप्यूटर्स के नाम से कारोबार को आगे बढ़ाया। उनकी कंपनी बड़ी होती गई और उनके कर्मचारियों की संख्या 10,000 से भी ज़्यादा हो गई। उन्होंने साथ ही खनन, विमान यात्रा, ऊर्जा टेक्नोलॉजी और मीडिया के क्षेत्र में भी हाथ आजमाना शुरू किया। अतुल गुप्ता का कहना है कि वो जैकब जुमा से उनके राष्ट्रपति बनने से पहले मिले थे, जब वो सहारा के एक वार्षिक कार्यक्रम में मेहमान बनकर आए थे। अब बात करें उस घोटाले की जिसके पीछे इन लोगों का हाथ है, तो दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाले से गुप्ता भाइयों के व्यापारिक साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ है। इस सनसनीखेज घोटाले के कारण साल 2018 फरवरी में गुप्ता परिवार के शक्तिशाली मित्र और राष्ट्रपति जैकब जुमा को भी अपमानजनक तरीके से सत्ता से बाहर होना पड़ा था।
वहीं दक्षिण अफ्रीका में बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियों ने देश में निवेश किया हुआ है, लेकिन गुप्ता भाइयों से जुड़े घोटालों ने भारतीय व्यापारियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। और यही कारण है कि आज की डेट में गुप्ता भाई जो हैं उनको सही नज़रों से नहीं देखा जाता और ना ही जो भारतीय दूसरे व्यापारी हैं उनको देखा जाता है। आपका इस मामले पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।